चलिए, कल हम पढ़े थे अगर आदमी को पार करने की बात हो, पोल को पार करने की बात हो, यही ना, ट्री को पार करने की बात हो, कोई पॉइंट की बात हो, ऐसा हो, अगर ऐसा स्थिति में अगर ट्रेन आदमी को पार करता है, किसी खंभा को पार करता है, कोई पेड़ को पार करता है, कोई बिंदु को पार करता है, तो कहेंगे कि वो आदमी उदमी को पार नहीं करता है, उतना समय में अपने आप को पार करता है। इतना तक हो गया था, कल पढ़ लिए थे ना। फिर दूसरा बात लिखवाए थे आप लोग को कि जब भी सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु को, सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु को जब ट्रेन पार करेगी ना, तो ट्रेन अपनी लंबाई, बोले थे ना कि ट्रेन अपनी लंबाई प्लस सेल्फ डिस्टेंस वाली, मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई के योग को पार करेगी। कल इतना तक पढ़ लिए थे आप लोग। जब भी सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करेगी ट्रेन या कोई बस चाहे कोई भी चीज़ पार करेगी, तो अपनी लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग को पार करेगी हमेशा। ये बात कल पढ़ लिए थे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा इधर। सबसे पहले एक क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, उसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा, दो रेलगाड़ी ए तथा बी बिंदु से, दो रेलगाड़ी ए तथा बी बिंदु से, दो रेलगाड़ी ए तथा बी बिंदु से एक दूसरे के विपरीत और एक दूसरे के विपरीत और क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा, क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 24 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है। एक दूसरे की ओर, यानी कि एक दूसरे की विपरीत तरफ 24 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले क्या बोले हैं, 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 24 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है। तो बताएं कि जब वह एक दूसरे से मिली, तो बताएं कि जब वह एक दूसरे से मिली, बताएं कि जब वह एक दूसरे से मिली तो एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 48 किलोमीटर अधिक चली थी। एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 48 किलोमीटर अधिक चली थी। तो बताएं कि ए तथा बी की दूरी कितनी है। तो बताएं कि ए तथा बी की दूरी कितनी है। ए से बी तक की दूरी पूछेगा, ए तथा बी की दूरी एक ही बात है। तो बताएं कि ए से बी तक की दूरी या ए तथा बी की दूरी कितनी है। आइए, ये सवाल आप लोग लिख लिए हैं ना। कुछ कंडीशन को पहले समझ लीजिए आप लोग। सवाल में बोला गया है क्या, एक बिंदु जो है वो ए है, ठीक है, और एक बिंदु जो है वो बी है। दो रेलगाड़ी है एक दूसरे की ओर बोले या एक दूसरे की विपरीत और बोले, एक ही बात है ना। पहला का चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा का चाल है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, यही ना। ध्यान दीजिए, ये दोनों जो है से एक दूसरे की ओर चली है। तो देखिए इधर बोला कि जब वह मिली ना, कहीं ना कहीं तो मिली होगी ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मिल गई, कहाँ मिल गई, यहाँ मिल गई, यहाँ पे मिली, दोनों ट्रेन आपस में क्या हुआ, मिल गई। तो पता चला क्या कि एक रेलगाड़ी जो है से दूसरी रेलगाड़ी से क्या किलोमीटर ज़्यादा चली है, 48 किलोमीटर। तो देखिए इधर, तो हमने मान लिया क्या कि ये रेलगाड़ी जो है ना,
ये रेलगाड़ी d किलोमीटर दूरी तय किया होगा, हमने ऐसा मान लिया। अरे एक ही समय में दोनों गाड़ी खुली है और जब वह मिली तो पता चला क्या कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 48 किलोमीटर ज़्यादा चली, तो समय बराबर है, ज़्यादा चल गई एगो, तो जब ज़्यादा चली तो कौन ज़्यादा चलेगी? जिसका चाल ज़्यादा होगा। ये बात समझ रहे हैं ना आप लोग? जिसका चाल ज़्यादा होगा वो ज़्यादा चलेगी, जिसका चाल कम होगा वो पहले चल गई, उससे कोई मतलब नहीं। जिसका चाल फास्ट होगा वो फास्ट दूरी कवर करेगा। अब बताइए, इसका मतलब ये ट्रेन जो है यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करेगा, वो दूरी होगा d प्लस 48 किलोमीटर। नहीं समझे बात को? इसका चाल कम है तो ये d किलोमीटर दूरी तय किया, और इसका चाल ज़्यादा है तो d प्लस 48 किलोमीटर दूरी तय किया, क्योंकि ये ज़्यादा ना चला है। इसका चाल ज़्यादा है तो ज़्यादा चलेगा 48 किलोमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको पता है कि दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, पता है ना आप लोग को? चलिए तो यहाँ से निकल जाएगा। देखिए पहला रेलगाड़ी जो है d प्लस 48 किलोमीटर दूरी को कितना के चाल से चला है? ये दूरी ना है ये। अच्छा बताइए, तो दूरी और बटा में चाल क्या होता है? समय होता है। तो ये d प्लस 48 किलोमीटर दूरी को ये 36 के चाल से चला है, तो दूरी बटा चाल हो गया समय पहलू का रेलगाड़ी का। दूसरा रेलगाड़ी जो है वो d किलोमीटर दूरी चला है कितना के चाल से? 24 के चाल से। तो ये हो गया d बटा 24, दूरी बटा चाल क्या हुआ? समय। और जबकि समय दोनों का क्या है? बराबर है, समय समान है। जब वह मिली, एक ही समय खुली होगी, जब वह मिली तो पाया गया कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से क्या चला है? 48 किलोमीटर ज़्यादा चला है। तो जो ज़्यादा चला है उसमें हम जोड़ दिए 48, और जो कम चला है उसको रहने दिए वैसे के वैसे। अगर आप इसको यदि d मानते हैं ना तो उसको d माइनस 48 मानना पड़ेगा आपको। बात समझ रहे हैं ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, इधर जो कटता है वो काट दीजिए। जैसे 12 से कटेगा ये 3 बार में, 12 से कटेगा ये 2 मरतबे, इसको क्रॉस गुना करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 2d, और प्लस 48 दूना कितना? 96 बराबर में 3d। एक काम कीजिए, 3d है ये 3d इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस के d बराबर माइनस के 96, यानी कि d का मान कितना आया? तो हमसे बोला है क्या कि a से b तक की दूरी, टोटल दूरी ना। तो देखिए इधर तो d का मान आया है 96, तो जहाँ जहाँ पे d है ना वहाँ पे 96 पुट कर दिए, जहाँ जहाँ पे d है वहाँ पे क्या करेंगे? 96 पुट कर देंगे। तो ये 96, ये 96, ये 48, तीनों को जोड़ दीजिए। अरे a से b की दूरी पूछा है ना, b की दूरी मतलब टोटल डिस्टेंस पूछा है आपसे। हम क्या करेंगे, टोटल है d प्लस 48 और प्लस में उधर d और भी है ना, तो d का मान तो है कितना आया है? 96। तो 96 प्लस 48 प्लस 96 जोड़िए तो कितना आ रहा है? 240। तो आपका आंसर आ गया 240 किलोमीटर दूरी, a से b तक की दूरी है 240 किलोमीटर। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं, ऐसे बताइए हमको। एक बार फिर से समझिए क्या बोला सवाल में। बोला कि 2 रेलगाड़ी है a और b से एक दूसरे की ओर चलती है, समान समय में चलती है। इसमें समय का चर्चा जब नहीं करेगा तो समझिएगा कि सामान्य समय का चर्चा है। तो यहाँ पे समान समय में दोनों एक दूसरे की ओर चली, जब वह मिली तो पाया गया कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 48 किलोमीटर ज़्यादा चली थी ना, और दोनों का चाल दिया हुआ है 24 और 36। ये स्पष्ट नहीं किया गया कि कौन गाड़ी ज़्यादा चली है, लेकिन आपको दिमाग लगाना है कि जिसका चाल ज़्यादा होगा वही ना ज़्यादा दूरी तय करेगा। तो हमने मान लिया कि इसका कम चाल है तो इसने d दूरी कवर किया, इसका ज़्यादा चाल है तो ये ज़्यादा दूरी कवर करेगा, d प्लस 48 किया कवर ये डिस्टेंस। तो हम जानते हैं क्या कि इतना दूरी पर दोनों आकर के यहाँ पे दोनों आकर के मिली है, यहाँ पर ना मिली है। तो जब मिली तो पाया गया कि ये जो है से d किलोमीटर दूरी तय किया है, तो ये d प्लस 48 किलोमीटर दूरी कवर किया होगा। तो ये d प्लस 48 किलोमीटर दूरी कितना के चाल से? 36 के चाल से। तो दूरी बटा चाल कर दिए, ये दूरी है d प्लस 48 और बटा में चाल है 36। ये समय कहलाएगा, दूरी बटा चाल समय होता है ना। और ये है जो दूरी जो है यहाँ पे d है, ये कितना के चाल से? 24 के चाल से। ये भी दूरी बटा चाल समय, ये भी दूरी बटा चाल समय, दोनों का समय क्या होगा? बराबर, क्योंकि एक ही समय में दोनों गाड़ी चली है। इसको सॉल्व कर लिए हम लोग, इसका आंसर आ गया। जो भी d का मान आया, जहाँ जहाँ पे d है वहाँ पे d का मान बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? अब आइए कुछ बात को समझिएगा। यहाँ पे देखिए, इधर बात को समझिए, शोर नहीं कीजिए आप लोग, बात को समझिएगा। सवाल ऐसा ऐसा आएगा आपका
कि एक रेलगाड़ी उधर से आएगी, एक रेलगाड़ी इधर से आएगी और दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी, तो क्रॉस करने में कितना समय लगेगा ये आपसे पूछेगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फार्मूला लिखिएगा आप लोग कि क्रॉसिंग करने में लगा समय, क्रॉसिंग करने में लगा समय, क्रॉसिंग करने में लगा समय, क्रॉसिंग करने में लगा समय। इसका फार्मूला होता है रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। क्योंकि समय का फार्मूला क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, समय का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल ना। तो दूरी बटा चाले तो है, भी को मतलब वेलोसिटी मतलब चाले ना होता है, वो डी मतलब डिस्टेंस, तो दूरी बटा चाल समय हो गया। तो आपको जब भी क्रॉसिंग करने में लगा समय, एक दूसरे को पार करने में लगा समय, ऐसा पूछेगा ना, तो आप फार्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। एकदम वो बढ़िया से समझिए इस सवाल को। अगर यही आपका बेसिक ठीक नहीं रहेगा ना, तो पूरा टाइम एंड डिस्टेंस आप रोते रहिएगा, समझ में नहीं आएगा। इसलिए बेहतर से समझिए इसको, रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। देखिए डी रेल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव डिस्टेंस बोल रहे हैं ना हम लोग इसको ध्यान रखिएगा। और भी रेल, इसको क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी बोल रहे हैं, रिलेटिव डिस्टेंस रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है ना। डी रेल बटा भी रेल, आप ध्यान रखिएगा, डी रेल बटा भी रेल, रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। अब बात को समझिएगा, जब दो गो ट्रेन रहेगा तो उसका लंबाई जो है, देखिए इधर पहलुका ट्रेन का लंबाई हमने मान लिया कि D1 है, अरे D1 और D2, दो गो ट्रेन रहेगा तो दोनों ट्रेन का कुछ ना कुछ तो लंबाई रहेगा ना, एक दूसरे को पार करेगा। तो देखिए, तो डिस्टेंस जो है ना हमेशा जो है से जुड़ जाएगा, दूरी हमेशा जुड़ता है, ये बात आपको पता होगा। अगर मान लीजिए कि अगर आप 5 किलोमीटर घर से कोचिंग आए हैं, तो कोचिंग से फिर 5 किलोमीटर जाइएगा, तो आप बोलते हैं ना कि 10 किलोमीटर अप डाउन हो जाता है। इसका मतलब डिस्टेंस जो है हमेशा क्या होता है, जुड़ता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, वो जीरो हो जाएगा यहाँ पे, वो फिजिक्स की बात है, वो फिजिक्स में पढ़िएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो जब भी डी रेल बटा भी रेल, यानी कि रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी, डिस्टेंस जो है हमेशा जुड़ता है इन बोथ डायरेक्शन, दोनों दिशाओं में, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन हो, चाहे वो समान दिशा हो। कभी कभी होता है ना कि ट्रेन मान लीजिए कि खड़ी है, एगो पीछे से आके निकल गई, ऐसा होता है ना। कभी कभी होता है कि एगो रेलगाड़ी चल ही रही है, दूसरा रेलगाड़ी का चाल ज़्यादा है, वो फटाफट आगे निकल गया। तो डायरेक्शन उसका सेम हो, चाहे डायरेक्शन जो है से अपोजिट हो, दोनों दिशाओं में क्या होगा, डिस्टेंस हमेशा जुटेगा। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जुड़ता है हमेशा। बात को समझिएगा, यहाँ पे डिस्टेंस जुटेगा इन बोथ डायरेक्शन, इन बोथ डायरेक्शन, यानी कि दोनों दिशाओं में, दोनों दिशाओं में डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, दोनों दिशाओं में जुटेगा। D1 प्लस D2 हमेशा होगा। सुनिए इधर, चाल कब जुटेगा, इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि विपरीत दिशा में। और चाल घटेगा कब, इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, ये हो गया आपका विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। और ये हो गया आपका समान दिशा में, समान दिशा में। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, मेन यही जड़ है इसका, टाइम एंड डिस्टेंस का, रेलगाड़ी का। क्रॉसिंग करने में लगा समय रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्टेंस डी रेल और रिलेटिव वेलोसिटी भी रेल, अरे डी रेल बटा भी रेल है ना। डिस्टेंस हमेशा, दोनों रेलगाड़ी का डिस्टेंस, चाहे कोई भी और चीज़ का भी डिस्टेंस हो सकता है, वो हमेशा क्या होगा, जुटेगा, चाहे डायरेक्शन कोई भी हो, समान हो चाहे विपरीत हो। चलिए, लेकिन चाल जो है से विपरीत दिशा में क्या होगा, जुट जाएगा, और समान दिशा में क्या होगा, घट जाएगा। बात को समझिएगा, छोटा सा एग्जांपल समझिएगा। मान लीजिए आप यू लाइक में हैं, ठीक है, और आप जो है मान लीजिए कि आप पेन भूल गए हैं, पेन लाना भूल गए हैं। आपका मित्र कोई घर से आ रहा है, या कहिए ना कि
वहाँ दुकान गया हुआ है, या समझिए कि आपका कोई भाई है, उसको बोले उसको भी कोचिंग जाना है कोई और कोचिंग में, आप बोलिएगा कि दौड़ते हुए आओ, हम यूलाइक से उसी दिशा में, यही बोल दीजिएगा कि यही प्रिंस सिनेमा वाला रोड से आओ और हमको दे देना, तुम निकल जाना उधर। तो आप क्या कर दीजिएगा कि दौड़ते हुए जाइएगा और वो उधर से अपना कोचिंग का टाइम हो रहा है उसको भी, तो वो भी दौड़ते हुए आएगा, तो जल्दी जल्दी आएगा, जल्दी जल्दी जाइएगा तो जल्दी जल्दी ये चाल जुट रहा है, आप जल्दी पहुंच जाइएगा, आपको जल्दी वो सामान मिल जाएगा, कलम जल्दी मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर से आप गए और उधर से वो आया, इसका मतलब विपरीत दिशा ना हो गया, तो इसका चाल जो है हमेशा क्या होगा, जुटेगा। विपरीत दिशा में हमेशा क्या होता है, चाल जुटता है। कोई दिक्कत है क्या? सुनिए इधर, अगर मान लीजिए कि आप संस्था में हैं, किसी दोस्त को आप थप्पड़ मार के भागे, बात सुनिएगा यहाँ पे, जब थप्पड़ मार के भागिएगा आप, तो इसको तो खुंदक चढ़बे करेगा, ये आपको छोड़ देगा, अपना भर पूरा प्रयास करेगा, आपको खींच के मारेगा वो। तो सुनिएगा यहाँ पे, अब देखिए ये कोशिश कर रहा है कि आज हम पकड़ा जाएंगे तो ये तो हमें छोड़ेगा नहीं, आज ही सोच रहा है कि आज पकड़ा नहीं दीजिए, पहले आए नहीं, यही है ना। तो सुनिए इधर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि चाल घट रहा है, हो सकता है कि ये आदमी इस आदमी को पकड़ भी ले, हो सकता है कि ये आदमी से ना पकड़ाए, तो यहाँ पे चाल क्या हो रहा है, घट रहा है। तो आपको समझना है कि सेम डायरेक्शन में चाल क्या होता है, हमेशा घटता है, अपोजिट दिशा में चाल क्या होता है, जुड़ता है। बात समझ में आया आप लोग को? समझ गए हैं? ठीक, उतार लीजिए इसको। एक क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, तब समझ में आएगा सवाल। लिखिएगा, दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई क्रमशः 200 मीटर तथा 300 मीटर है। दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई क्रमशः 200 मीटर तथा 300 मीटर है तथा उनकी चाल क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। उनकी चाल क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। बताएं कि वह एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगे। बताएं कि वह एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगे यदि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हो। यदि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हो, बताना है आप लोगों को कि वह एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी जब दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हो, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ना। आइए बात को समझिएगा। यहां पे आपको दिया हुआ है क्या कि दो रेलगाड़ी है, दो रेलगाड़ी है ना। पहली रेलगाड़ी का जो है से लंबाई कितना है, 200 मीटर है। अच्छा, और दूसरी रेलगाड़ी का लंबाई कितना है, 300 मीटर है। पहली रेलगाड़ी का चाल कितना है, चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी रेलगाड़ी का चाल कितना है, चाल दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यही बात ना। अब बोला है क्या कि एक दूसरे को कितना समय में पार कर जाएगी यदि दोनों विपरीत दिशा में जा रही हो। अच्छा बताइए, विपरीत दिशा में चाल जुड़ता है कि घटता है? जुड़ जाएगा ना। एगो उधर से आएगा, एगो इधर से जाएगा, फटाफट मिल जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, पार कर जाएगा जल्दी से। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो हम कहेंगे क्या कि क्रॉसिंग करने में लगा समय, क्रॉसिंग करने में लगा समय फार्मूला क्या होता है, डी रेल बटा वी रेल, यही ना, रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा बताइए, डिस्टेंस मतलब लंबाई है ना, दोनों ट्रेन का लंबाई कितना कितना है, 200-300 ना। तो लंबाई हमेशा क्या होता है, जुड़ता है। तो जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 200 मीटर प्लस 300 मीटर, यही ना, जुटेगा। अब बताइए, अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुड़ता है कि घटता है, जुड़ता है।
तो ये हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा और प्लस 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, यही बात ना। तो ये कितना हो गया, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा ना। अब बात को समझिएगा, यहाँ पे ये दूरी का यूनिट है जो है वो मीटर में है, ये किलोमीटर में नहीं है, मीटर में। लेकिन चाल में जो है ये यूनिट जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है। या तो एक काम कीजिए, इसको भी किलोमीटर में बदल लीजिए। क्या? अरे इसको भी हम किलोमीटर में बदल सकते हैं ना, या फिर इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए। आपको पता है कि 200 और 300 कितना हो गया, 500 मीटर। 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर ना, तो आधा किलोमीटर होगा ही। अरे बोल सकते हैं ना इसको, ऐसे कहिए कि ये 1/2 किलोमीटर जो है से डिस्टेंस हो गया दोनों मिला करके, आधा किलोमीटर। 500 मीटर मतलब कितना किलोमीटर, आधा किलोमीटर। अब बताइए, और चाल कितना है इसका, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। किलोमीटर से किलोमीटर खत्म हो गया यहाँ पे। अब बताइएगा, यहाँ पे बटा में कुछ नहीं तो 1 है, इसको पलट दीजिए, 1/2 और गुना में 1 बटा कितना होगा, 50 होगा। तो कहेंगे कि इतना घंटा हो गया, इतना ही ना घंटा होगा। ये घंटा में आ गया 1/100 घंटा। तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए क्या कीजिएगा, 60 से गुना कर दीजिए, सुना सुना कट गया। ये कितना हो जाएगा, 6/10 क्या। तो कहेंगे क्या कि 0.6 मिनट कह सकते हैं। या इसको फिर से 60 से गुना कर दीजिए तो सेकेंड में आ जाएगा। रुक जाइए 1 मिनट, ये 6/10 जो है सब मिनट में ना आ गया। इसको क्या कर दीजिए, फिर से 60 से गुना कर दीजिए, 0 से 0 कर जाएगा। अब देखिए, घंटा से मिनट में लाने के लिए 60 से गुना किए, और फिर मिनट से फिर से सेकेंड में लाने के लिए क्या किए, इसको 60 से गुना किए। तो यहाँ पे हो गया 36 सेकेंड। 36 सेकेंड में जो है एक दूसरे को पार कर जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको यहां कर देते हैं। देखिए, लंबाई जो है वो 200 मीटर और प्लस 300 मीटर है ना। अब बताइए, चाल कितना है, 30, 20, 50 किलोमीटर प्रति घंटा ना। तो आपको बताए हैं कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना होगा हमको। तो हम क्या करेंगे, छोटका में जाने के लिए छोटका से गुना करेंगे। छोटका मतलब क्या, अबर का मतलब क्या, बिल्कुल सही है। तो 50 में हम क्या करेंगे, छोटका में जाने के लिए छोटका से गुना करेंगे 5/18 से। बताइए, तो इसका आधा हो जाएगा 9, इसका आधा कितना हो जाएगा 25। तो 25 से 5 कितना हो जाएगा 125। 125/9 क्या आएगा, मीटर प्रति सेकेंड आ गया। अब क्या कर दीजिए, 125/9 मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका मीटर में है ना, इसे खत्म हो जाएगा, सेकेंड में आ जाएगा वैल्यू ये। तो ये कितना हो गया, 500/125। अब गुना 9 कर दीजिए ऊपर में, ये ऊपर चला जाएगा ना, ये काटिएगा इसको 25 से कै बार में, अच्छा 125 से 4 बार में, तो 9 चौके 36। 125 से 4 बार में कट गया 500, तो ये 9 चौके 36 सेकेंड। ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी क्रॉसिंग करने में लगा समय पूछेगा आपसे, तब फॉर्मूला लगाइएगा डी रेल बटा वी रेल, रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। एक क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, उसका जवाब दीजिएगा। आप लोग लिखिएगा, दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई क्रमशः 160 मीटर तथा 120 मीटर है, 160 मीटर तथा 120 मीटर है, तथा उनकी चाल क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताएं कि एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी। बताएं कि एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी यदि दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही हो।
एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी यदि दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही हो? दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही हो। बनाइए तो इसको, 1 मिनट का समय है आपके पास, बनाइए। आइए ध्यान दीजिएगा, इधर बोला गया है क्या कि 2 रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई क्रमशः, एगो का लंबाई कितना है 160 मीटर और दूसरा का लंबाई है 120 मीटर। ठीक है, बोला है क्या कि पहली रेलगाड़ी का चाल कितना है 18 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी रेलगाड़ी का चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यही बात ना। अब बोला है क्या, बताएं कि एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी। यही बात है ना, जबकि वो दोनों एक ही दिशा में जा रही हो। जब दिशा समान रहता है तो क्या होता है, चाल घटता है कि जुड़ता है, घट जाता है ना। विपरीत दिशा में चाल जुड़ता है और समान दिशा में चाल घट जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो हम लगाएंगे फॉर्मूला क्रॉसिंग करने में लगा समय। क्रॉसिंग करने में लगा समय क्या फॉर्मूला होता है, रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, जुड़ता है। तो ये हो गया 160 और प्लस 120, डिस्टेंस जुड़ गया। अब बताइए चाल जुटेगा कि घटेगा, घटेगा क्योंकि समान डायरेक्शन है ना, समान दिशा है। तो 54 में से 18 गया 36, ये जो है से मीटर में है, ये चाल को मीटर प्रति सेकंड में करना होगा। ये तो 36 जो आया घटा करके वो किस में आया। अब बताइए मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, 18 को कई बार पढ़ दे कि 36 हो जाए, तो 5 को 2 बार पढ़ दीजिए, 5 दूनी, इसको हम 10 मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट 10 लिखिए यहाँ पे, दूरी बटा चाल क्या हो गया, तो समय तो निकालना है हमको, तो समय हो गया यहाँ पे 0 से दोनों 0 कट गया। बताइए 16 और 12 कितना होता है 28 सेकेंड। यही आपका आंसर आ गया। या तो दोनों को जोड़ करके 10 से भाग दीजिए, उतना ही बात आएगा, या फिर दोनों में 0 कॉमन है, 0 0 कट गया। समझ में आ रहा है ना। एगो नोट लिखिए, नोट, एगो नोट लिखिएगा, लिखिएगा यदि इस प्रकार के सवाल में, यदि इस प्रकार के सवाल में डायरेक्शन का चर्चा ना हो, यदि इस प्रकार के सवाल में दिशा का चर्चा ना हो, डायरेक्शन का चर्चा ना हो, तो सवाल को समान डायरेक्शन बना करके बनाएंगे, मान के बनाएंगे। तो सवाल को सेम डायरेक्शन मान के बनाएंगे। डायरेक्शन का चर्चा ना हो तो सेम डायरेक्शन मान के बनाएंगे। यदि सवाल में डायरेक्शन का चर्चा ना हो, विपरीत की सेम, तो क्या मान के बनाइएगा, सेम डायरेक्शन मान के बनाइएगा उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर विपरीत बोल देगा, समान बोल देगा, फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन कभी मान लीजिए कि अगर सवाल फंसाने के लिए बोल दे, कुछ नहीं बोले, ना दिशा समान बोले ना विपरीत बोले, तब आपको क्या करना है, सेम डायरेक्शन मान करके बनाना है सवाल को। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, तो लिखिएगा एक कार चोर दिन के 12 बजे, एक कार चोर दिन के 12 बजे एक कार चुराकर पूरब दिशा की ओर, एक कार चुराकर पूरब दिशा की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। एक कार चुराकर पूरब दिशा की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। कार मालिक को यह बात का खबर दिन के 2 बजे मालूम हुआ।
दिन के 2 बजे मालूम हुआ। उसी समय कार मालिक एक दूसरे कार से उस चोर का उसी दिशा में उसी समय कार मालिक एक दूसरे कार से उस चोर का उसी दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करना आरंभ कर दिया। उसी समय उसी दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर का पीछा करना आरंभ कर दिया। तो बताएं कि सवाल नंबर पहला है, वह चोर कितना बजे पकड़ा जाएगा? वह चोर कितना बजे पकड़ा जाएगा? वह चोर कितना बजे पकड़ा जाएगा? सवाल नंबर दो, वह चोर कितना किलोमीटर दूरी भागने के बाद पकड़ा जाएगा? सवाल नंबर 2, वह कितना किलोमीटर दूरी भागने के बाद पकड़ा जाएगा? नंबर 3 लिखिएगा, वह कितना समय बाद पकड़ा जाएगा? नंबर 3, वह कितना समय बाद पकड़ा जाएगा? वह कितना समय बाद पकड़ा जाएगा? आइए बात को समझिएगा, यह सवाल कैसे बनेगा। जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा ना कि एक चोर चैन चुरा करके भागता है, एक व्यक्ति उसका पीछा करता है, नहीं समझे बात को, ये पीछा करना ही ना हुआ ये, तो समझ जाएंगे कि ये चोरबा टाइप है। बात समझ रहे हैं? कभी ऐसा होगा, इसी बात को समझिएगा, इस टाइप को आप लोग बढ़िया समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ऐसा होगा कि एक व्यक्ति इंक्वायरी करने के लिए गया रेलवे स्टेशन पर, तो उसको इंक्वायरी से पता चला कि एक ट्रेन जो है वो 10 बजे सुबह में थी, जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वो जा चुकी है। एक दूसरी रेलगाड़ी जो है से उसी प्लेटफॉर्म पर लगी हुई है, वो दिन के 12 बजे खुलेगी, जो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाएगी। बात समझ रही है? 10 बजे खुल गई, मतलब कि चोर की तरह ये भाग गया पहले ही थे, और पीछा करने के लिए कौन गाड़ी जाएगी? ये वाला गाड़ी जाएगी। ये पहले चला गया, उससे क्या, अरे जिसका चाल ज़्यादा होगा वो कहीं ना कहीं उसको पीछे छोड़ देगा, आगे निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो ये पहले चली जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं, इसका चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और रास्ते में हो सकता है कि जाते जाते ये जो है से 50 के चाल से जाएगी, और इसको जो है कहीं ना कहीं पकड़ के पीछे छोड़ देगी और वो आगे निकल जाएगी। क्या जहाँ पे ही पकड़ा जाएगा वहीं समझ जाएंगे कि उसका काम खत्म हो गया। अरे चोर जहाँ पे पकड़ा गया तो वहीं ना बात खत्म हो गया, चोर पकड़ा गया, उसका गाड़ी मिल जाएगा, उसको पनिशमेंट मिलेगा, मार धर वाला ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो ऐसे सवाल को हम बोलेंगे कि चोरबा टाइप का सवाल है ये। बात समझ रहे हैं? कौन सा टाइप का सवाल है ये? चोरबा टाइप का सवाल है ये। बात को समझिएगा यहाँ पे, तो इसके लिए आप लोग फॉर्मूला लगाइएगा, पकड़ने में लगा समय, पकड़ने में लगा समय, या कहिए क्या कि कार मालिक द्वारा चोर को पकड़ने में लगा समय, या दूसरी ट्रेन द्वारा पहली ट्रेन को पकड़ने में लगा समय। बात समझ रहे हैं ना? अरे जो चीज़ पीछा करेगा वही ना पकड़ने के लिए जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो पकड़ने में लगा समय फॉर्मूला क्या होता है? देखिए इधर, मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड, 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 मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड। ध्यान दीजिएगा इधर, पकड़ने में लगा समय, किसको पकड़ने में लगा समय? मालिक को चोर को पकड़ने में लगा समय, दूसरी रेलगाड़ी को पहली रेलगाड़ी को पकड़ने में लगा समय। बात समझ रहे हैं ना?
तो इसके लिए फार्मूला क्या इस्तेमाल कीजिएगा, पकड़ने में लगा समय, क्या फार्मूला, मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड। अब समझना है कि मोर डिस्टेंस क्या होता है और मोर स्पीड क्या होता है, बात को समझिएगा। मोर डिस्टेंस वही कहलाएगा जो पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति के चलने से पहले कितना दूरी कवर कर लिया है। फिर से, मोर डिस्टेंस वही कहलाएगा कि पहला व्यक्ति जो चोर है वो मालिक के चलने से पहले वो कितना दूरी कवर कर लिया, वही कहलाएगा मोर डिस्टेंस। तो बात को समझिएगा, यहाँ पे चोर जो है से 12 बजे चला है, कितना के चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और मालिक जो है वो 2 बजे चला है, कितना के चाल से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। बात को समझिएगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा। देखिए, तो 12 बजे चला है और ये 2 बजे चला है, क्या घंटा का अंतर है, 2 घंटा का ना। मतलब जब तक कार मालिक जो है से ये बात सोचा या चलना शुरू किया, तब तक ये 2 घंटा चल चुका है अपना चाल से। ये बात समझ में आ रहा है आप लोग को? बताइए इसका चाल कितना है, 40, और ये कितना घंटा चल लिया इसके चलने से पहले, 2 घंटा। तो कहेंगे कि मोर डिस्टेंस जो होता है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 2 घंटा में ये कितना दूरी कवर कर लिया, यही हुआ मोर डिस्टेंस। इतना बात समझ में आया आप लोग को? मोर डिस्टेंस किसको बोलेंगे, तो पहला व्यक्ति द्वारा दूसरा व्यक्ति के चलने के समय तक कितना दूरी कवर कर लिया ना, वही होता है क्या, मोर डिस्टेंस। तो बताइए, पहला दूसरा व्यक्ति के चलने से पहले ये 2 घंटा बाद चला, यानी कि 2 घंटा में कितना दूरी कवर कर लेगा, तो 40 के 4 से 40 दूनी 80 किलोमीटर चल लेगा। उसके बाद ना ये चलना शुरू करेगा। ये बात समझ में आ रहा है आप लोग को? देखिए, तो यही हुआ आपका मोर डिस्टेंस। अच्छा बताइए, जब पीछा करेगा तो चाल जुटेगा कि घटेगा, अरे जुटेगा कि घटेगा, घटेगा, तो घटा दीजिएगा। तो बताइए 50 में से 40 गया, कितना बचा, 10, तो यहाँ हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा सदी बधी क्या। अब बताइए, 0 से 0 कट गया, 4 दूनी, कहेंगे कि 8 घंटा में, क्या घंटा में, 8 घंटा में जो है चोर पकड़ा जाएगा। क्या घंटा में पकड़ा जाएगा, 8 घंटा में पकड़ा जाएगा। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं, ऐसे बताइए पहले हमको, समझ में आ गया है? तो जब भी पीछा करने वाला बात रहेगा तो समझेंगे कि चोरबा टाइप है ये। इसको बनाना कैसे है, तो मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड के कंडीशन से बनाना है इसको। कोई दिक्कत है क्या? आइए बात को समझिए। सवाल नंबर पहला क्या बोला था, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा। तो तीसरा सवाल का जवाब हुआ कि 8 घंटा में पकड़ा जाएगा। तीसरा सवाल क्या घंटा में पकड़ा जाएगा, कितना समय पकड़ा जाएगा, वो 8 घंटा में। अब कितना बजे पकड़ाएगा, तो सुनिए इधर बात को समझिएगा, यहाँ पे कितना बजे पकड़ाएगा से, जब भी पकड़ाने का समय पूछेगा ना, तो चोरवा में नहीं जोड़ दीजिएगा। जो पकड़ेगा वो पकड़ा है तब ना वो पकड़ाया है, अरे वो पकड़ा है तब ना वो पकड़ाया है। तो जब भी समय जुड़िएगा ना, तो जो पीछा किया है बंदा उसके समय में जुटेगा वो। इसमें देखिए इधर 2 में क्या करिएगा, 8 जोड़ दीजिएगा, क्या बजे, 10 बजे। कहेंगे क्या कि पहला सवाल का आंसर हो गया 10 बजे रात को, क्योंकि दिन में चला था 1 बजे, दोपहर 1 बजे में, 8 घंटा बाद पकड़ाया, तो कहेंगे कि 10 बजे रात को या रात में। चलिए, अब बोला कि कितना दूरी पर पकड़ाया गया, तो सुनिए दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुने समय। तो किसका चाल लीजिएगा, जो पकड़ा है उसका चाल। पकड़ा कौन है, मालिक। मालिक का चाल कितना है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, दूसरा सवाल का जवाब हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 8 घंटा में, घंटा से घंटा सद गया, 50 अठे 400 ना, कहेंगे कि 400 किलोमीटर दूरी पर जो है वो पकड़ा गया है। बताइए ये बात क्लियर है कि नहीं है, आप लोग को क्लियर है ना? उतार लीजिए इसको, नहीं दिखाई दे रहा है पीछे, पहले आइए, पहले सीट पाइए। यहाँ पे तो खाली है, आ जाइए ना यहाँ पर, इधर में साइड में। पीछे से आप लोग देख रहे हैं खड़े खड़े हो करके, ये बात समझ गए हैं? अगला सवाल लिखिए, तो एक सवाल आप लोग बनाइएगा, एक सवाल आप लोग लिखिए, उसको बना के देखिएगा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। लिखिएगा, एक रेलगाड़ी सुबह 8 बजे, लिखिएगा सवाल, एक रेलगाड़ी सुबह 8 बजे 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से रवाना होती है, रवाना होती है, रवाना होती है।
एक दूसरी रेलगाड़ी उसी प्लेटफॉर्म से 12 बजे 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है। तो बताएं कि दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को कितने बजे पकड़ेगी तथा कितना दूरी पर पकड़ेगी। दूसरा सवाल है इसमें, दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को कितने बजे तथा कितनी दूरी पर पकड़ेगी, कितने बजे तथा कितनी दूरी पर पकड़ेगी। बनाइए इस सवाल को आप लोग। उम्मीद करते हैं बना लीजिएगा आप लोग, या बना लिए होंगे। कितना आंसर आया? कितना घंटा? 16 घंटा। तो 16 घंटा जोड़ दीजिएगा 8 में, जोड़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। और बताइए वो इसका डिस्टेंस कितना होगा, कितना दूरी पर पकड़ेगा वो। देखिए सवाल में क्या बोला गया आपको, एक रेलगाड़ी 8 बजे खुली है, दूसरी रेलगाड़ी 12 बजे खुली है, 12 बजे ना। दोनों के समय में अंतर कितना का? 4 घंटा का। तो कहेंगे क्या कि मोड डिस्टेंस का मतलब होता है कि पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी के चलने से पहले कितना दूरी कवर कर लिया है वो। तो कहेंगे क्या, इसका चाल कितना है? 72। तब 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से क्या घंटा दूरी कवर कर लिया ये? 4 घंटा ये चल लिया। अब कहेंगे क्या, अब कहेंगे कि ये सेम डायरेक्शन है ना, तो चाल क्या होगा? घट जाएगा। तो घटा दीजिए इसको, 72 और कितना है वो 90 में अंतर कितना का? 18। तो ये हो गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यही बात ना। 18 से क्या बार में? 4 मरतबे। तो कहेंगे कि 16 घंटा में वो पकड़ा जाएगा। वो 16 घंटा में पकड़ा जाएगा ना, वो 16 घंटा में पकड़ा जाएगा। तो क्या करेंगे कि जो पकड़ा है वो कै बजे चला है? 12 बजे। 12 बजे इसमें यदि हम 12 जोड़ देंगे, रुक जाइए 1 मिनट पहले, अगर इसमें यदि हम 12 घंटा जोड़ते हैं तो फिर से जो है से 12 बज जाएगा रात का। रात का 12 हो जाएगा ना, ये रात का 12 बज जाएगा, रात का 12 बजा। और इसमें क्या करेंगे, 4 और जोड़ देंगे तो कहेंगे कि 4 बजे भोर में। अरे ना होगा, मतलब कहेंगे कल हो करके ना, या कहीं ना ऐसे जैसा सवाल रहेगा वैसा जवाब दे दीजिएगा आप लोग। 4 बजे सुबह में, सुबह ही तो होगा, ठीक है। 4 बजे सुबह में, अगले दिन 4 बजे सुबह में, ऐसा कह सकते हैं। क्या कोई दिक्कत है? एक बार और समझाना है। अब ये भी आए हैं क्या? बहुत देर से हैं, तब कह रहे दिक्कत हो गया। चोरों वाला टाइप समझ गए थे, तो ये कह रहे नहीं समझे। आपको बोले हैं क्या कि जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा कि एगो गाड़ी चली गई है अपना चाल से, दूसरा रेलगाड़ी 1 घंटा के बाद 2 घंटा के बाद 10 बजे 12 बजे चलेगी, तो जो पीछा करेगा ना, जो पीछा करेगा उसके पीछा करना शुरू करने से पहले वो गाड़ी कितना दूरी कवर कर ली वो निकालना है मोड डिस्टेंस। मोड डिस्टेंस होता है कि पहली गाड़ी द्वारा दूसरी गाड़ी के चलने से पहले तक कितना दूरी कवर कर लिया गया है, वो होता है मोड डिस्टेंस। तो बताइए एक गाड़ी जो है 8 बजे सुबह में चली है अपना चाल कितना से, 72 के चाल से, और दूसरी रेलगाड़ी 12 बजे चली है 90 के चाल से। तो पहले बताइए कौन गाड़ी खुल जाएगी? ये बोला ना। तो कहेंगे क्या कि इसके और इसके समय में कितना का अंतर है? 4 घंटा का। तो मोड डिस्टेंस का मतलब होता है कि दूसरी गाड़ी के चलने से पहले पहला गाड़ी कितना दूरी कवर कर लिया। बात समझ रहे हैं? वही होता है मोड डिस्टेंस। तो कहेंगे क्या कि पहली गाड़ी 72 के चाल से भाग रहा है, इससे कै घंटा पहले तक चल लिया, इसके चलने से पहले कै घंटा ये चल लिया है यहाँ पे? 4 घंटा ना। तो कहेंगे कि 72 के चाल से पहला गाड़ी 4 घंटा चल लिया, इसको बोलते हैं मोड डिस्टेंस।
अब मोर स्पीड, स्पीड जो है अगर समान दिशा में पीछा करता है ना तो हमेशा घटता है, चाल हमेशा घटता है। तो क्या करेंगे कि 90 और 72 में कितना का अंतर, 18 से भाग दे दी। तो 4 बजे सुबह हो गया ये। और एक सवाल और था आपका, कितना दूरी पर, तो दूरी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, चाल गुने समय। चाल किसका लीजिएगा, दूसरा का, जो पीछा किया उसका ना। तो इसका चाल कितना, 90 है ना, 90 गुने कर दीजिए 16, 1440। बहुत लंबा रूट का ये सफर है ये, ठीक है। ऐसा सवाल आएगा तो आप लोग बना दीजिएगा ना। ये चीज आप एवरेज में पढ़े हुए हैं, लिखिएगा। ये दूरी है ए से बी तक की दूरी। आपसे बोलेगा क्या, आपसे बोला जाएगा ऐसा कि एक राम नाम का व्यक्ति है, ठीक है ना। राम ए से बी तक की दूरी जो है ना, बोलेगा क्या कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कवर करता है। और बी से वही राम जो है वो बी से ए की दूरी जो है ना 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है। तो बोलेगा क्या कि ये पूरे ये डिस्टेंस में, पूरे दूरी में बोलेगा आपको कि इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा, ये पूछेगा आपसे, औसत चाल क्या होगा इसका। तब बात को समझिएगा, एगो नोट लिख लीजिएगा आप लोग। जब एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से तय करे, जब एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से तय करे, जब एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से तय करे, तो एवरेज स्पीड बराबर होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है, क्या होता है, 2xy बटा x प्लस वाई, जहां x और y जो है वो दो अलग अलग चाल है, अलग अलग क्या है, चाल है, ठीक है। मतलब पहली चाल को हम x मान रहे हैं, यहाँ पे दूसरी चाल को y मान रहे हैं। तो यहाँ रख दीजिएगा। ये देखिए पहले चला है 10 के चाल से, तो 2 गुने 10 और y का मान 20, यही ना। और बटा में 10 प्लस 20 कितना, 30। इस शून्य से शून्य को कट गया, 20 दूनी कहेंगे कि 40 बटा कितना, 3। तो इसको बोलेंगे 13.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया इसका चाल, एवरेज स्पीड। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत। चलिए एक और फटाफट लिख लीजिएगा आप लोग। जब एक ही दूरी को 3 अलग अलग चाल से तय किया जाए, जब एक ही दूरी को 3 अलग अलग चाल से तय किया जाए, जब एक ही दूरी को 3 अलग अलग चाल से तय किया जाए, तो एवरेज स्पीड बराबर होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है 3xyz बटा में xy प्लस yz प्लस zx। एवरेज स्पीड बराबर होता है 3xyz बटा में xy प्लस yz प्लस zx। कोई दिक्कत है क्या। चलिए यहाँ पे xyz क्या है, 3 अलग अलग चाल है, 3 अलग अलग चाल है। चलिए ध्यान दीजिएगा इधर, जनरल फार्मूला लिख लीजिए। जनरल फार्मूला ऑफ एवरेज स्पीड, जनरल फार्मूला ऑफ एवरेज स्पीड मतलब कि वो दोनों फार्मूला नहीं लगेगा ना, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। जनरल फार्मूला ऑफ एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, कुल दूरी बटा कुल समय। ये भी निकल जाएगा आपका एवरेज स्पीड। टोटल दूरी में टोटल टाइम से भाग दीजिएगा, वो भी आपका औसत चाल ही कहलाएगा, ठीक है। हाँ कुछ बोल रहे हैं,
क्वेश्चन आएगा तो समझिएगा, खाली फॉर्मूला लिख लीजिए अब। बात तो समझिएगा यहां पे। देखिए इधर बात को समझिएगा यहां पे। ई मतलब अर्ली, अर्ली मतलब पहले, और एल मतलब लेट, लेट मतलब बाद। ई मतलब अर्ली और एल का मतलब हो गया लेट। ठीक है, सवाल में ऐसा बोलेगा, आपको सवाल लिखवाने का टाइम नहीं, खाली समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को क्या है। बोलेगा कि राम जो है घर से स्कूल जो है से 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है। फिर वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बोलेगा क्या कि उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी कितनी है। बात समझ गए? तो ऐसे सवाल में अर्ली लेट का कंडीशन लगाएंगे। इसको हम लोग पढ़ेंगे कि दो रंग रहेगा तो जोड़ के और एक रंग रहेगा तो घटा के। बताइए, अर्ली लेट दो रंग है ना तो जोड़ के, लेट लेट एक रंग है ना तो घटा के, अर्ली लेट, लेट अर्ली दो रंग है तो जोड़ के, अर्ली अर्ली सेम है तो घटा के। इसको हम बोल रहे हैं दो रंग रहेगा ना तो जोड़ के और एक रंग रहेगा तो घटा के। चलिए यहां पे भी वही बात है, प्लस माइनस दो रंग है ना तो जोड़ के, माइनस माइनस समान चिन्ह है तो घटा के, प्लस प्लस समान चिन्ह है तो घटा के, माइनस प्लस दो गो चिन्ह है ना तो जोड़ के। ये सब अंतर निकलता है। क्या निकलता है? ये सब अंतर निकलता है, ये सब अंतर ही है, अंतर। इसको नोट कर लीजिए, काम आएगा ये। अर्ली लेट रहेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, लेट अर्ली रहेगा तो भी जोड़ देंगे, अर्ली अर्ली सेम चीज रहेगा तो घटा देंगे, लेट लेट सेम चीज रहेगा तो भी घटा देंगे। इतना बात समझ में आया आप लोग को? ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रहने दीजिए। कल आपका असाइनमेंट से, कल का मतलब होगा कि मंडे से असाइनमेंट से क्लास चलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।